आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया था पिछले वीडियो पे। टिस के लिए बच्चों को प्रॉब्लम ये हो रही है कि रैंक कैसे डिसाइड होगा, स्कोर कार्ड में क्या क्या रहेगा। ये सब तो खैर मैंने पिछले वीडियो में आपको रैंक और स्कोर कार्ड दिखाया था। बेसिकली आपके रैंक और डिफरेंट पेपर कोड का वन मेरिट यानी वन कट ऑफ कैसे बनेगा। जैसे एक सब्जेक्ट सोशल वर्क का एग्जाम्पल लेते हैं, सी ओ क्यू पी, एच यू क्यू पी, इतने सारे पेपर कोड हैं। आप देखो 20, 21, 22 और 18 भी है, और सिर्फ एक ही प्रोग्राम में, प्रोग्राम कौन सा है, CNF यानी चिल्ड्रन एंड फैमिलीज सोशल वर्क का डोमेन है। अब सवाल यह है कि एक स्टूडेंट है राम जिसके 142 मार्क्स हैं, और एक स्टूडेंट है श्याम जिसके उसी पेपर कोड में 185 मार्क्स है। ये अलग अलग सिनेरियो है। बहुत लोग ऐसे हैं, एक मधुरेश आ रहे हैं जिनका अलग पेपर कोड में उनका 85 मार्क्स उनका भी है। तो सवाल यह है कि कट ऑफ का बेंचमार्क क्या होगा। अलग अलग स्टूडेंट, उनके अलग अलग कैटेगरी हैं और अलग अलग पेपर कोड हैं। कैटेगरी भी तो अलग है, आप लोग जो कंसिडर नहीं कर रहे हो वो कैटेगरी भी तो है, SC ST OBC ये सब। फिर आपका जो है जो बेंचमार्क कौन सा पेपर कोड को माना जाएगा। तो देखो, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है ना डिफरेंट पेपर कोड की, इन पेपर कोड से डेटा एनटीए का मैच होगा। यानी आपने मान लो 2 पेपर कोड दिया है, 3 पेपर कोड दिया है, एनटीए का डेटा सिंक होगा। ये फेसलेस वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको पूरी चीजें मैं समझा सकूं। ये आप एनटीए के डेटा से जब आपका डेटा उनके पास जाएगा, टिस के पास, तो उनके पास आपका सारा रिकॉर्ड पहुंच जाएगा कि किस पेपर में इसने कितने मार्क्स किए हैं। आपको मैनुअली नहीं डालना है। आप जो फॉर्म अप्लाई करोगे टिस का, वो हम अप्लाई करके आपको दिखाएंगे भी। तो उसमें आपको जेन्युइनली क्या करना है कि आपको जेन्युइनली अपना सिर्फ एप्लीकेशन नंबर डालना है। जैसे ही आप एनटीए का एप्लीकेशन नंबर डालोगे, आपका सारा डेटा टिस के पास पहुंच जाएगा। तो अब सवाल ये है कि आपने एक में 185 किया है, एक पेपर में आपने 142 किया है, ठीक है। कोई और स्टूडेंट है उसने 190 किया है, और दूसरे पेपर कोड आप ही के वाले पेपर कोड में उसने 185 किया है। तो क्या आपका 142 और उसका 190 लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। दोनों के केस में जो इन दोनों में से सबसे हाईएस्ट मार्क्स है वही कंसीडर किया जाएगा। लेकिन 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 समझना यह है कि अगर आपके पेपर कोड्स इलिजिबल होंगे तब। सपोज दैट इन पेपर कोड्स में 2 आपने दिया है और 2 उसने भी दिया है, तो दोनों के हाईएस्ट मार्क्स लिए जाएंगे। क्लियर है? मैक्सिमम में तो सारा का सारा पेपर कोड है ही। अधिकतर लोगों ने या तो HUQP 21 दिया है या COQP 11 दिया है। यही आपका बेंचमार्क डिसाइड करेगा। कुछ पॉलिटिकल साइंस वाले हैं तो 18 भी उन्होंने दे रखा है। तो जो आपका बेंचमार्क कट ऑफ डिसाइड होगा, सभी कैटेगरी को इक्वलाइज किया जाएगा। यानी कैटेगरी वाले की कैटेगरी वाले के साथ फाइट होगी पहले, और फिर उनमें जो हाईएस्ट, यानी कैटेगरी वाला भी तो 2-3 पेपर कोड का एग्जाम दिया होगा ना, और जो उनमें से सबसे हाईएस्ट उनका मार्क्स होगा वो उनको लिया जाएगा। एक चीज और है, स्कोर कार्ड जो आपका आता है ना, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि स्कोर कार्ड में आपके मार्क्स जितने आपने कैलकुलेट किए हैं वही आएंगे। एनटीए का जो स्टैंडर्ड है ना चेक करने का, वो मार्क्स घटा भी देता है और सबके घटाता है। कुछ के बढ़ाएगा भी, कुछ के घटाएगा भी। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। तो मेरिट कैसे बनेगा भाई? मेरिट जो आपका बनता है वो आपके नेम आते हैं उसमें। आप अपना लॉगिन करोगे, लॉगिन करोगे ना, तो आपको दिखने लगेगा कि आपका नाम मेरिट में आया है कि नहीं, या वेटिंग में हो। अब आप कहोगे सर ये कैसे देखेंगे? पिछला जो वीडियो है टिस का, सिलेक्टेड स्टूडेंट जो हमारे यहाँ के हैं, उनका भी आप देखोगे तो उसमें भी आपको ये सब दिखेगा। तो हम आपको सिंपल समझा रहे हैं, मेरिट बनता है नेम एंड आपके कैटेगरी एंड वेटिंग लिस्ट अगर होगा तो WT लिखा रहेगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इतने सारे स्टूडेंट का फिर भी इजीली वो कर पाते हैं क्लियर कट वे में। रीजन इज दिस कि वो सभी के हाईएस्ट मार्क्स को बेंचमार्क मानेंगे। ये ना कि आपका लोएस्ट ले लिया, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा। उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ऑटोमेटिकली वो कंसिडर होगा हाईएस्ट, और इसी के बेस पे आपका मेरिट बनेगा। रैंक कैसे डिसाइड होगा? रैंक नहीं डिसाइड होती है। जब मेरिट बनेगा तो 1 2 3 ऐसे सीरियल वाइज आता है। अगर 25 स्टूडेंट है तो 25 स्टूडेंट का मेरिट बनेगा। फिर अगर अलग अलग स्टूडेंट ने अलग अलग कोर्सेज में भरा है तो सीट वैकेंट होती है, तो फिर दूसरे राउंड में आता है, फिर तीसरे राउंड में आता है। जो 2-4 सीटें बनेंगी उसमें स्पॉट राउंड आता है। यही एक रैंक की प्रोसेस है। समझ में आ गया? बेसिकली एनटीए जो स्कोर कार्ड देता है उसमें आपको 210 नंबर है तो 210 नंबर लिख देगा। अब आप उसके नंबर के बेस पे अप्लाई करो जहां जहां जिस यूनिवर्सिटी में है।
बस जहां पे मल्टीपल पेपर कोड्स है वहां पे वो आपका जो मैक्सिमम होगा और सामने वाले का मैक्सिमम होगा उसी को लेगा। ये बहुत बड़ा डाउट था सभी के दिमाग में, इसको मैंने समझा दिया है कि किसी भी केस में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब का मैक्सिमम मार्क्स लिया जाएगा। आई होप मैंने बहुत इजी वे में, इजी लैंग्वेज में समझाया है। फिर भी आपके दिमाग में कोई क्वेरी होगी तो एक बार हमसे कमेंट में जरूर क्वेरी जनरेट करके पूछिएगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।